द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। शीशम के पेड़ पर साइट्स जो संस्था है, उसके कुछ दिशा निर्देश आए हैं। साइट्स वो संस्था है जो वनस्पतियों और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कार्य करता है। तो उसी के कुछ दिशा निर्देश आए हैं। तो आइए देखते हैं वो दिशा निर्देश क्या है। हाल ही में वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसको शॉर्ट में साइट्स कहते हैं, उसने शीशम के नमूनों की टिकाऊ कटाई और व्यापार में शामिल अपने सदस्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। टिकाऊ कटाई का मतलब होता है सस्टेनेबल, जिसको कहा जा रहा है, यानी कि कटाई करना है तो इस तरीके से नहीं कि अगली जो पीढ़ी है वो इस्तेमाल न कर पाए, संभाल करके काटने का, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे शीशम की कटाई होती रहती है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजवुड नाम से जाना जाता है। तो रोजवुड जो है वो एक व्यावसायिक शब्द है जिसमें हैविसी परिवार के उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। इसका मूल स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप, सबा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब क्षेत्र हैं। भारतीय जो शीशम है उसकी जो नस्ल है वो डलवर्जिया शिशु है। इसे उत्तर भारत का शीशम जिसको कहते हैं वो डलवर्जिया शिशु है। ये शब्द यूपीएससी में आ चुका है एग्जाम में, तो ये शब्द याद रखेंगे। यह तेजी से बढ़ने वाला कठोर पर्णपाती शीशम का वृक्ष है जो हिमालय की तराई में पाया जाता है, जो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में भारत के बिहार तक फैला हुआ है। इसके पत्ते लंबे, चमड़े जैसे और फूल सफेद और गुलाबी होते हैं। यह मुख्यतः नदी के किनारे 200 मीटर की ऊंचाई पर उगता हुआ पाया जाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से 1400 मीटर तक भी उग सकता है, यानी कि ये समुद्र तल से ऊंचाई की बात हो रही है। यही है शीशम जिसके बारे में साइट्स ने अपनी रिपोर्ट दी है। पूर्वी भारतीय गुलाब की लकड़ी जिसको कहते हैं डलवर्जिया लैटिफोलिया, जिसको वैज्ञानिक नाम है जिसका, शीशम का ही एक प्रकार है। इसका सामान्य नाम ईस्ट इंडियन रोजवुड, ब्लैक रोजवुड, बॉम्बे ब्लैकवुड, इंडोनेशियन रोजवुड, मालाबार रोजवुड। इसका आवास उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जिसको आर्द्र पर्णपाती कहते हैं, मैदानी इलाकों में भी ये पाया जाता है। वितरण इसका भारत, नेपाल, अंडमान निकोबार, मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया, हिमालय, चीन, मलेशिया, ये सब में है। आमतौर पर फर्नीचर, संगीत वाद्य यंत्र, सजावटी वस्तुएं और लिबास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। संरक्षण की स्थिति देखें तो वर्तमान में यह प्रजाति साइट्स सूची के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध है। साइट्स के बारे में जान लें तो यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो। साइट्स को 1973 में अपनाया गया और 75 से लागू हो गया है। इसके सदस्य देश 184 हैं और 38,000 से अधिक प्रजातियों के व्यापार को विनियमित करता है। यद्यपि साइट्स कानूनी रूप से पक्षों पर बाध्यकारी है, दूसरे शब्दों में यह कन्वेंशन लागू करना होगा, यह राष्ट्रीय कानून का स्थान नहीं लेता है, यानी कि ये लागू करना होगा लेकिन राष्ट्रीय कानून के जगह नहीं लेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बाध्यकारी समझौता है ये। इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। तो ये था शीशम के पेड़ से संबंधित अपडेट्स थे। इसी ढंग के अन्य वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।